समान नाम कर्म है। जैसा चित्रकार विविध प्रकार के बड़ा छोटा सुंदर कुरूपी कैसे चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म के द्वारा ये शरीर का रचना होता है कि सुंदर शरीर होता है, कुरूपी शरीर होता है, बड़ा शरीर होता है, छोटा शरीर होता है। ये जितने शरीर दिखते हैं वो सब नाम कर्म से ही होता है। तो ऐसे नाम कर्म चित्रकार के जैसा काम करता है। और कुंभार के समान जो है गोत्र कर्म है। तो गोत्र कर्म क्या करता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र इस प्रकार से गोत्र में लेके जाता है। और कुंभार कैसे करता है कि घट को बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है, वैसे उच्च गोत्र नीच गोत्र में ये जीव जन्म लेता है। और भंडारी के समान जो है अंतराय कर्म है। भंडारी का कोषाध्यक्ष बोलते हैं, वो राजा के पास कोषाध्यक्ष होता है, भंडारी होता है। कितने खजाना में पैसा होते हुए भी वो ना नहीं कहता है। उसी प्रकार से अंतराय कर्म जो है, अपने पास संपत्ति है तो वो प्राप्त भोगने नहीं देता है। तो ये भंडारी के समान अंतराय कर्म होता है। ये जो जिस प्रकार हमने उदाहरण दिया, तो आठों कर्मों का स्वभाव इससे समझ लेने का। फिर ये प्रकृति हो गया। और प्रदेश में ज्ञानावरण कर्म का पुंज रूप से आता है, दर्शनावरण भी पुंज आता है। फिर अपने पास में आकर वो क्यों लगता है कि वो 10 साल के बाद उदय में आने वाला, 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 समय के बाद, ऐसे क्यों लगता है। तो ये प्रदेश आकर पुंज रूप से आकर वो अपने लाइन से क्यों लगता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी होनी नाम गोत्र अंतराय से। फिर उसी स्थिति के अनुसार फल देते रहते हैं। नया कर्म बंद होता रहता है और पुराना कर्म जाता रहता है और स्थिति भी बना रहता है। तो इसलिए अर्थात अपने पास में सत्ता में भी कर्म रहते हैं। प्रकृति हो गए, प्रदेश हो गए। स्थिति का अर्थ है जैसा ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वेदनी है, अंतरा है, 30 कोटि सागर तक अपने पास रहते। ये कोई कर्म बंद, प्रत्येक समय में ऐसे कर्म स्थिति को लेके आ रहे हैं। कितने सारे हमारे कितने कोटि सागर के स्थिति को लेके अपने पास कर्म है, लेकिन हमको वो भार नहीं लगता है। एक घड़ा पानी हमारे को कितना भार लगता है, लेकिन कितने स्थिति को लेके कितना कर्म पुंज आ रहे हैं, लेकिन अपने को उसका भार नहीं लगता है। तो वो जो हेवी नहीं लगता है। और नाम और गोत्र का 20 कोटि सागर का है। तो और मोहनी कर्म का 70 कोटि सागर है। तो इतने कोटि सागर को उत्कृष्ट स्थिति को लेके आ रहे हैं। फिर वेदनी कर्म का 12 अंतर्मूर्त है, नाम गोत्र का 8 अंतर्मूर्त है, बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी अंतराय का अंतर्मूर्त है। तो जगन स्थिति इतना है, उत्कृष्ट स्थिति इतना है, बीच में और मध्यम स्थिति होता है। तो ऐसे स्थिति तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध में क्या होगा, तो अनुभाग बंध में ये होता है कि जो जीव है तो कर्मों का फल भोग रहा है, तो उसका जो फल देने की जो शक्ति है, फल दे के जा रहा है, उसका जो पावर है, उसको अनुभाग कहते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म स्ट्रांग है, उसका फुल पावर में वो फल दे रहा है, तो हमको उसका फल मिलता है नहीं। जैसा अभी अवधि ज्ञान है, मनपर ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसका आवरण चल रहा है, इसका उदय चल रहा है, इसलिए हमको केवल ज्ञान भी नहीं होता है और अवधि ज्ञान मनपर ज्ञान कुछ नहीं। तो मति श्रुत ज्ञान है, उसका क्षोभम हो गया, तो जितना क्षोभम होता है उतना समझ में आता है, जितना आवरण है वो समझ में नहीं आता है। एक विषय में समझ में आता है, एक विषय समझ में नहीं आता है। तो आवरण सहित जो विषय है वो ज्ञानावरण का फल दे रहा है। वो कोई ना कोई पाप किया है, इसलिए ज्ञान गुण में आवरण है। तो वो ज्ञान हमको प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं होने दे रहा है। और जो क्षोभम है उतना पुण्य कर्म का उदय है। इसलिए कोई पढ़ाई करता है, उसको परेशानी हो रही, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो सरस्वती मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्री वद वाग्वादिनी नमस्वा। अत्यंत शुद्ध भाव से शुद्ध वस्त्र पहनकर सरस्वती के सामने बैठ के या फोटो के सामने बैठ के अत्यंत मनपूर्वक आराधना करना चाहिए।